लक्ष्मण से रिलीज होते हुए राजू के लिए। राजू यहां से गेंद को खेला, अच्छा था और विकी का यहाँ पे जबरदस्त चेस्ट आउट। अच्छा मौका सचिन के लिए, मौका बनेगा क्या? शॉट के लिए जाएंगे, खूबसूरत असर, शॉट लगा है, अच्छा मौका फिर से, और यहाँ पे वही कारनामा को दोहराने का मौका। एक अच्छा पास के जरिए दोनों तक पहुंचाते हुए दोनों गेंद को रिसीव करने के बाद एक अच्छा पास राजू के लिए मौका, लेकिन शॉट खेलने का पर्याप्त समय नहीं और बाकी का काम करेंगे शिवचरण। तो बाबूलाल जी यहाँ पे एक कसमकस से भरा है मुकाबला। बिल्कुल काफी सुंदर शिवचरण ने मैं देखा है, एक हाथों से गेंद को रुका, काफी जिम्मेदारी गेंद थी शिवचरण के लिए, लेकिन जिस प्रकार से मैचेस चल रहा है तो दोनों ही काफी सुंदर मैच खेल रहे हैं। लेकिन देखा जाए बदतर समय की बात है, कौन सा टीम यहाँ पर विजय घोषित करते हैं, फर्स्ट प्राइज के हकदार बनते हैं। तो फिलहाल देखने वाली बात में जर्सी नंबर 7 गति भरा गेंद सुंदर पास करने के प्रयास किए हैं और मिड फॉरवर्ड खिलाड़ी गति भरा गेंद जर्सी नंबर 7 को दिए हैं, लेकिन वहां से गेंद को निकालने का प्रयास किया, कोई अपील नहीं दी यहाँ पर। और जर्सी नंबर 7 पुणे एक बार काफी सुंदर गेंद को बनाने के प्रयास करते हैं सचिन, और एक अपील और इस किक को पुणे एक बार लेंगे सचिन के द्वारा एक किक, लेकिन सचिन ने जान चुका था, सचिन ने पुणे एक बार 12 नंबर के गेंद दिए हैं। पांडु पुणे एक बार सचिन के पास, पांडु और सचिन के आमने सामने पास करते हुए बहुत ही अच्छी रीति से गेंद को रिवर्स करके अपने पैरों पे वापस लाया था पुराना 6 नंबर, और ये खिलाड़ी खतरनाक साबित हो सकते हैं। पिछले मुकाबले में हमने देखा था 2 शॉट लगाए थे, बैक टू बैक गेंद नेट में समाई थी पुराना बार रोहित, और रोहित का सेट यहां से सेट किया था लेकिन थोड़ी सी दिशा ही, बिल्कुल एक्स्ट्रा स्विंग लेगी लक्ष्मण यहाँ पे गेंद को कंट्रोल करने की कोशिश, इज ट्राइंग टू गेट रीज ओवर हिज अपोनेंट्स, बट फाइनली द बॉल कम्स टू सुनील। Sachin has passed the ball on to Bablu. Bablu has received it. He looked all over the ground. Finally, he decided to give it to Rohit, but he failed. Raja has got the ball now. Raju के पास गेंद आती है, अच्छा मौका बनेगा राइट छोर से, गेंद को रिलीज किया है, गेंद हवा में, लेकिन सीरीज शिवचरण के दस्तानों में गेंद होती हुई। पुनः एक बार 6 नंबर गेंद को रिसीव करके हाफ में लाइन को क्रॉस करेंगे, लक्ष्मण उनके आगे, क्या उन्हें चकमारी के आगे निकल पाएंगे? साथी खिलाड़ी को तलाशा रोहित के लिए, रोहित यहां से शॉट की तैयारी करते हुए रिलीज किया है, लेकिन पांडु का पैर आता हुआ बीच में और ब्लॉक करने में सफल रहे वहां पे पांडु। पुनः एक बार राजू इस बार दाहिने छोर से हाफ में लाइन को बिल्कुल क्रॉस किया, और यहाँ पे दूनू के लिए, और दूनू भी एक जबरदस्त शूटर है, अगर इनके पैर से शॉट निकलेगी तो मौका बनेगा। पुनः एक बार 8 नंबर के लिए लक्ष्मण यहाँ पे क्या शॉट लगा पाएंगे, लेकिन उनके सपने पे पानी फेरते हुए सचिन काफी कुशलता के साथ आए हैं, गति के साथ, so speedily he has come towards to the ball now, he has passed the ball on to Rohit given back to Sachin once again, the ball comes to number 6 now, number 6 is with the ball, he is moving forward, of course there are many questions, will he be able to kick the ball? Number 6 has played the ball in the air to Bablu के पास गए, लेकिन अब जाएंगे लक्ष्मण के लिए, क्या यहां से काउंटर अटैक के लिए जाएंगे? अटैक तो कर नहीं पाई वहां पे से, लेकिन क्या यहाँ पे मार्गाव से अटैक करेगी, और यहाँ पे विकी का पास बहुत ही खूबसूरत राजू के लिए, राजू, और ये भी निकलता हुआ, और अच्छा मौका, इतनी सुंदर गेंद गोल जाल में शामिल होने वाला था, लेकिन कहीं ना कहीं वहां पर अटैक करते हुए अगर गेंद को नहीं भी अटैक किए होते तो बिल्कुल निश्चित तौर से शामिल होते। वहां पे दोनों मौजूद थे, मौजूद थे, और दोनों का पांव लगा और गेंद छिटक के बाहर आती हुई, एक अच्छा मौका, बड़ी मछली हाथों से निकल गई है, लेकिन क्या उसका वार करेंगे, पलटवार करेंगे बबलू की टीम पूर्ति अब से, लेकिन पुनः एक बार राजू, इस टीम में भी पूर्ति है, राजू पूर्ति, और इस बार लक्ष्मण, और ये भी पूर्ति, और लक्ष्मण के पास गेंद आती हुई दूरा के लिए, और दूरा के पास नंबर 7 से पुनः एक बार लक्ष्मण साथी खिलाड़ी को तलाशते हुए राजू के लिए खेला, राजू ने छोड़ा साथी खिलाड़ी राइट फॉरवर्ड के लिए, राइट फॉरवर्ड को थोड़ी सी बॉल लगानी होगी, थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करना होगा गेंद तक पहुंचने के लिए, लेकिन कवर किया है, गेंद को रोका है बैक पास के जरिए राजू के लिए, और राजू अभी भी गेंद के साथ चोट खेलेंगे या साथी खिलाड़ी के लिए कोचिंग, अब यहां से गेंद को पास खेला, पुनः एक बार दोनों के लिए विकी के ऊपर से, और राजू एक बार फिर से गेंद तक आए हैं, राजू के लिए मौका बन सकता है, 3 खिलाड़ियों से घिरे हुए पास किया है, अच्छा मौका यहाँ पे लेफ्ट साइड से आक्रमण, लेकिन इस बार भी काफी दिशाहीन और जाएगी बाहर, लगातार मौके बने, लेकिन सारे के सारे मौके बेकार में जाते हुए
चलिए काफी सुंदर रोमांचक मुकाबला चलता है इस मैदान के बीचों बीच मैच, लेकिन अभी भी देखा जाए तो स्कोर देखने के लिए नहीं मिला है, लेकिन दोनों टीम के खिलाड़ी कभी बेहतरीन सुंदर से मैच खेला कर रहे हैं। लेकिन वक्त और समय की बात है, कौन सी टीम स्कोर बना करके जीत के हासिल करती है देखने वाली बात होंगे। तो देखा जाए पुणे के बाद देखा जाए ये गेंद मार्गो एफसी के पास, काफी सुंदर गेंद को बनाने के प्रयास करते हुए, लेकिन वहां से गेंद को निकाल भी चुके सीमा रेखा के सामने से। और जर्सी नंबर 9 क्या कर पाता अपने टीम के लिए बेहतरीन सुंदर गेंद, लेफ्ट प्रवाह खिलाड़ी क्या कर पाते अपने टीम के लिए, कहीं न कहीं आप अपने आप संभाल नहीं पाए और गेंद चली गई सचिन के पास। और सचिन पुणे एक बार छोटी सी -5 कीपर के दस्ते में गेंद चली गई और सचिन को पुणे बार कीपर ने गेंद दी। देखते हैं क्या कर सकते सचिन, पुणे एक बार -+5 गेंद को खेल रहे हैं, लेकिन इस प्रकार से गेंद को खेलते रहेंगे तो आपके लिए खतरा हो सकता है। सचिन पुणे एक बार काफी सुंदर गेंद को बनाने के प्रयास करते हुए, और सचिन खिलाड़ी को देख रहे कौन सा जगह में इसी बार गेंद को डाले बाबलू, पुणे एक बार बाबलू भी देख रहे हैं मैन डिफेंडर को देते हुए गेंद राइट, यह लेफ्ट डिफेंडर जर्सी नंबर 6 के पास गेंद चली गई, लेकिन फिलहाल लॉन्ग पास से मैच को खेल रहे हैं अभी फुर्ती स्पॉटिंग के खिलाड़ी, लेकिन इस गेंद को रोक नहीं पाया और गेंद चली गई आउटलाइन से बाहर। और पुणे वर्क करते फुर्ती स्पॉटिंग के खिलाड़ी जी हाँ, छोटे छोटे पासेस के द्वारा तालमेल बनाने की कोशिश की जा रही है फुर्ती एफसी के खिलाड़ियों के बीच में, लेकिन वही मार्गो एफसी अभी तक अच्छी तालमेल बनाने में सफल रही है, लेकिन फिनिशिंग टच देने में नाकाम रही है। इस बार लक्ष्मण के पैक से टकराती हुई वापस आएगी, लेकिन चकरा गए हैं अमर के साथ। अमर ने गेंद को कंट्रोल किया है, साथी खिलाड़ी को देना चाहता था, लेकिन दोनों से टकराई इस बार गेंद पुनः एक बार अमर से रोहित गेंद के साथ आगे बढ़ते हुए, थोड़ी सी गति दी है, तीव्र पढ़ाई है, रोहित काफी तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए, खतरा बन सकता है। अच्छी पास, अच्छा मौका आकाश के लिए, लेकिन आकाश क्या सोच कर पाएंगे, मौका बना है और ये वापस और ये भी हवा में। They played back-to-back 2 shots. The both the shots went into vain. सेकेंड हाफ में पुणे वर्ष शोर बदले हुए हैं। अभी फुटबॉल के भक्त जो दीवाने जुड़े हैं पुणे भर में, आप सबको बता देना चाहता हूं हमारे पूर्वी छोर पर जो खिलाड़ी हैं ये मार्गो एफसी और पश्चिमी छोर पर जो खिलाड़ी हैं पूर्ति एफसी। काफी जबरदस्त मुकाबला चलता है इस मैदान के बीचों बीच। बिल्कुल पूर्ति एफसी का अगर स्कोर लाइन देखा जाए तो 0 और मार्गो एफसी का भी अगर स्कोर लाइन देखा जाए शिवाजी 0, लेकिन काफी दोनों लगे हुए स्कोर बनाने के लिए। बिल्कुल यहाँ पे एक शो तो लग रहा है क्योंकि दोनों ही टीमें आमने सामने हैं और जबरदस्त मुकाबला चल रहा है। तो वैसा लग रहा है जैसा कि 1950 का फीफा वर्ल्ड कप का मुकाबला हो, जहां पे ब्राजील और उरुग्वे आमने सामने थे। और उस मुकाबले में एक बहुत ही हालांकि नाखुश करने वाली एक घटना भी घटी थी, लेकिन मुकाबला काफी कांटे का था। और इसी बीच एक अच्छा मुकाबला, एक अच्छा शॉट रिलीज किया गया था दूरा के द्वारा, और यह एक अच्छी शॉट लगी थी। मार्गो एफसी को लग रहा था कि ये टीम जो है अच्छा होगी और उसका पलड़ा हावी होगा, उसका पलड़ा भारी होगा, दबदबा रहेगा इस टीम में, इस मुकाबले में इस टीम का। जिस तरह से ब्राजील का माना जा रहा था कि ब्राजील का पलड़ा भारी होगा 1950 फीफा वर्ल्ड कप में, लेकिन हुआ कुछ उल्टा। उरुग्वे ने 2-1 से वो मुकाबला जीता था और ब्राजील के फैंस इतने नाराज हो गए थे कि कुछ तो स्टैंड से ही खुद के अपना जान दे दिए थे और कुछ घरों में जाके सुसाइड कर लिए थे। ये वैसा नहीं होगा, लेकिन वो जो मुकाबला था लग रहा था यहाँ पे भी कि मार्गो एफसी यहाँ पे जबरदस्त लगा था, लेकिन अच्छी बचा। लग रहा था इस मुकाबले इस मुकाबले में कि मार्गो एफसी बाजी मार जाएगी, लेकिन जिस तरह से टक्कर दी है उरुग्वे की तरह यहाँ पे पूर्ति एफसी ने, वो काबिल तारीफ की। क्योंकि पूर्ति एफसी बहुत ही अच्छी रीति से कम बैक करते हुए और जिस तरह से चोट लगाने की प्रयास करी है मार्गो एफसी को, वो जबरदस्त तरीके की है। और इसी बीच एक कोना किक का मौका मिलता हुआ और गए ही को आकाश टीम, एक जबरदस्त शूटर इस टीम के, अच्छे शॉट लगाते हैं, लंबे लंबे किक्स उनके पैरों से निकलते हैं। लेकिन देखने वाली बात होगी इस मुकाबले में एक बार फिर से लंबा ऊंचा शॉट निकला जरूर है, लेकिन डब्ल्यू के ऊपर से और इस बार लक्ष्मण से गेंद रिलीज होती हुई विकी के लिए, लेकिन पहुंचेगी नहीं नंबर 4 के पास। नंबर 4 ने छोड़ा था गेंद को, लेकिन पांडु के लिए, पांडु ने गेंद को क्लियर किया। फिर से 4 से 6 से 4 और 4 अभी भी। और इस बार खेला है लेफ्ट फॉरवर्ड के लिए, लेफ्ट फॉरवर्ड ने बैक पास के जरिए वापस किया है
आकाश को, और अब अमर के बगल से गेंद निकली है। काफी सुंदर गेंद को बनाने में प्रयास करते हुए मार्गो एफसी के खिलाड़ी, हर एक मौका जर्सी नंबर 7 को मिलता हुआ। देख रहे कौन सा जगह में गेंद को डाला, पुनी और माइनस पास अपने साथी के लिए निकाल चुके हैं गेंद, और छोटी छोटी पास से गेंद को खेल रहे हैं, लेकिन गोल पोस्ट के करीब ले जाते हुए, और जिस जगह में गेंद को डाले उस जगह में सचिन मौजूद थे, और सचिन पुनी और माइनस पास अपने डिफेंडर को दिए हैं गेंद। देख रहे कौन सा जगह में गेंद को डालो, जो हमारे खिलाड़ी रहे। और ये मौका पुणे एक बार बाबलू क्या कर पाते, अपनी टीम के लिए गति भरा किक होना चाहिए। बाबलू काफी सुंदर गेंद को डाले थे, लेकिन जिस जगह में गेंद को डाले 10 नंबर खिलाड़ी वहां पर पहुंच नहीं पाए। जिया एक अच्छी पास हो सकती थी अगर राइट फुटबॉल तक गेंद को पहुंचा पाते तो, और बहुत ही चालाकी से खेला गया वो पास था, लेकिन पहुंची नहीं, सफल पास नहीं कहा जाएगा। फिलहाल यहाँ पे लक्ष्मण और सचिन ने गेंद जीती, आपने कब्जे में की है नंबर 6 के लिए। नंबर 6 ने थमाया बबलू को। बबलू अपनी उनके पीछे धूना थे, दोनों ही एक ही टीम से खेलते हैं। और अब 12 से गेंद जाएगी गलत खिलाड़ी के पास, राजू, और राजू से धूना, और धूना इस समय हाफ लाइन को क्रॉस किया। इस खिलाड़ी में गति भी है, इस खिलाड़ी में चोट भी है, इस खिलाड़ी में तीव्रता भी है। इस बार विकी, और विकी एक जबरदस्त खिलाड़ी के पास गेंद आते हुए, और क्या शॉट लगा पाएंगे, पुनः एक बार धूना, और धूना से गेंद रिलीज हुई थी, लेकिन गति नहीं दे पाए, शॉट नहीं खेल पाएंगे। क्या यहाँ पे काउंटर अटैक के लिए जाएंगे? काउंटर अटैक के लिए इस बार आकाश थोड़ा सा धीमा जरूर है, लेकिन गति बढ़ाने की आवश्यकता। उनके खिलाड़ी अब चल के खेल रहे हैं, थोड़ी सी गति देनी होगी, थोड़ी सी तेज चलनी होगी। यहाँ से गेंद खेली गई है बबलू के लिए, और अच्छा मौका बन सकता था, लेकिन रोहित के पास गेंद पहुंची नहीं। तो इस तरह से डिफेंस लाइन ने गेंद को कंट्रोल किया और खेल दिया है लक्ष्मण को। काफी सुंदर गोल को पुणे पर बनाते हुए, और छोटी छोटी पास खेल रहे हैं, लेकिन गोल पोस्ट के करीब गेंद चली गई। क्या हो सकता है अभी देखने वाली बात होंगे। और ये मौका पुणे पर मिलता हुआ, और गति भरा किक आई थी, लेकिन वहां पर डिफेंडर चौकन्ने के साथ गेंद को बचाते हुए, और एक मौका पुणे पर मिलता हुआ। हमारे का आमने सामने से गेंद को वापस करना चाहते थे, और अभी भी गेंद है। और ये मौका पुणे एक बार कौन सी जगह में गेंद को डालने के प्रयास किया, मौका पुणे बार मिली है, और गोल शामिल करने का प्रयास करते हुए, लेकिन यही के एंगल से टकराते हुए वापस आ गई। बांग्ला को था बोले कोपाले घी तो टोकसो का पावी घी वो तो बाबा। मूर्ति एफसी ने भी एक बार ट्राई किया था, उस समय भी गेंद बॉल से टकरा के वापस आई थी, और इस समय मार्गो एफसी ने भी उसी तरह का प्रदर्शन किया, लेकिन दोनों ही टीमें संघर्ष करती हुई। Both the teams are striving hard in the middle of the ground now, but still the result of it. Number 4 is with the ball now. He has released for number 6. Number 6 will receive the ball. He has received it. After looking all over the ground, he decided to pass the ball on to number 2, to Rohit. Rohit has received it. He has passed the ball on to Pablo. Pablo has passed to Sunil. Also, Sachin was there, but the ball hit his backing, and now comes to Pado. Pado के पास गेंद आते हुए, Pado से Dura has passed the ball on to Lakshman. Lakshman moving forward with the ball now. He is moving forward. He has given a pass to Vicky. Vicky from right side. He is ready to take the ball. He has taken control over the ball. He was trying to give it to Lakshman, but he missed it. और इस तरह से गेंद आते हुए 4 नंबर के लिए पूर्ति एफसी। थोड़ी सी गति लेनी होगी, थोड़ी सी समझबूझ दिखानी होगी, और यहां से गेंद छोड़ा है सचिन के लिए। अच्छा मौका बन सकता है। He has an opportunity here, but that's a good shot. The goalkeeper was ready there to take the ball into his gloves. He just took the ball into his gloves and played it to Dunu. Dunu is with the ball now. He is moving forward gradually. Slowly he is moving forward. He has passed the ball into Duna. Dunu to Duna, and now comes to Lakshman. Lakshman is with the ball now. He has taken control over the ball. After looking all over the ground, he decided to give it to Dunu. Dunu was trying to give a back pass to Duna, but he failed. And now the ball comes to Pablo. Pablo is still with the ball. His pass to number 6. अब 6 से गेंद गई थी सचिन के लिए, लेकिन अब जाएगी Dunu के लिए। लक्ष्मण से रिलीज होते राजू के लिए। राजू यहां से गेंद तो खेला अच्छा था, और विकी का यहाँ पे जबरदस्त चेस्ट आउट। चलिए भाई, इसलिए कहते हैं मेरी दोस्ती से मिला है मुझे तोहफा प्यार का। काफी राइट छोर से और विकी ने चेस्ट आउट के जरिए तो नेट में डाला, वो बहुत ही खूबसूरत रहा था। अक्सर ऐसे खेल हमें
इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे जय मां कर्षणी बगमरा के इस खूबसूरत से मैदान में हमें इतना दिलचस्प मुकाबला देखने को मिला है, ये बहुत बड़ी बात है। दोनों गेंद को अपने पास रखते हुए लक्ष्मण के लिए, लक्ष्मण से थोड़ी सी चुक, और अब शायद दोनों फिर से वापस पहुंचेंगे गेंद तक और मुश्किल में पड़ सकते थे सिमचरण, लेकिन अच्छी बात यह रही कि गेंद को अमर तक पहुंचाने में सफल हमारे इस समय गेंद के साथ क्या वापसी कर पाएंगे। Will they be able to come back? Will they be able to equalize the match? बबलू यहाँ पे गेंद के साथ क्या शॉट के लिए जाएंगे, गेंद का हवा में उछाला है लेकिन पांडु मौजूद, पांडु ने आगे खेला। अच्छा मौका सचिन के लिए मौका बनेगा, क्या शॉट के लिए जाएंगे, खूबसूरत असर शॉट लगा है, अच्छा मौका फिर से अमर, यहाँ पे वही कारनामा को दोहराने का मौका था कि ये भी एक चेस्ट आउट करते अच्छा सा और गेंद को नेट में डालते, लेकिन चुक गए। ये बहुत नजदीकी मामला था और उनकी टीम फिर से इक्वलाइजर के साथ बराबरी पे आ की टीम के लिए फुर्ती स्पोर्टिंग के खिलाड़ी अंतिम समय बेहतरीन मौका मिलता हो आपको, और गेंद को डाले गोल लाइन से बाहर। जल्दी मारो तो गोली तो मैं देखा नहीं। और शिवचरण जो कीपर हैं, चले हम लोग को पता है कि दोनों एक ही टीम के खिलाड़ी हैं, लेकिन मैच बेहतरीन सुंदर तरीके से खेलना चाहते हैं और खेल भी रखे हैं आपने, और देखते देखते